मैं पूनम शर्मा अपने चैनल माय हिंदी जोन पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपको कक्षा 7वीं की हिंदी वसंत भाग 2 के पहला पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन के बारे में बताऊंगी। इसके कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन जी। शिवमंगल सुमन जी ने इस कविता में आजादी के बारे में बताया है कि आजादी सभी को पसंद होती है। आपको, मुझे, सभी को आजादी आजादी बहुत पसंद है। इसमें चलिए हम बात करते हैं आप सभी से। क्या आपको एक कमरे में रहना पसंद होगा? अगर हम आपको सारी सुख सुविधाएं दे दे लेकिन आप एक कमरे में नहीं रह सकते, आपको चाहे हम सोने का पिंजरा दे दे, सोने की कटोरी दे दे, आपको कुछ भी दे, लेकिन आपको एक कमरे में रहना पसंद नहीं होगा। सभी का एक जवाब होगा कि नहीं, हम एक कमरे में नहीं रह सकते, सभी को आजादी पसंद है। पहले पैराग्राफ में कवि ने बताया कि पक्षी कहते हैं हम पिंजरे में बंद होकर नहीं रह पाएंगे। हम आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं। यदि हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो पिंजरे में अपने पिंजरे की तीलियों से टकराकर अपने पंखों को तोड़ देंगे। उन्हें खुले आकाश में उड़ना पसंद है। उन्हें पिंजर बंद होकर, यानी उन्हें अपने पंखों को बंद करके पिंजरे में रहना पसंद नहीं है, क्योंकि आजादी सभी को पसंद होती है, गुलामी किसी को पसंद नहीं होती। और यदि उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो वह बहुत दुखी होंगे और दुखी होकर अपने पंखों को पिंजरे की तीलियों से, सोने की तीलियों से टकराकर तोड़ देंगे। पक्षियों को खुले आकाश में उड़ना बहुत पसंद होता है। दूसरे पैराग्राफ में कवि ने बताया कि पक्षियों को गुलाम बनकर रहना पसंद नहीं है। यदि उन्हें कैद कर लिया जाएगा तो उन्हें बहुत दुख होगा, क्योंकि उन्हें बहती हुई नदी का पानी पीने में जितना आनंद आता है उतना उन्हें पिंजरे में कैद होकर रहने में आनंद नहीं आता। वे पिंजरे में कैद होकर बहुत दुखी होंगे, भूख प्यास से मर जाएंगे। उन्हें आजाद रहकर आकाश में विचरण करना बहुत पसंद है, पंख फैलाकर उड़ना बहुत पसंद है। वे नीम की कड़वी निबोरी खाना पसंद करेंगे, बजाय किसके, पिंजरे में कैद होकर सोने की कटोरी में दिए गए दाने की अपेक्षा उन्हें नीम की निबोरी ज्यादा पसंद होगी, क्योंकि सभी को आजादी पसंद होती है। पक्षियों को भी आजादी बहुत पसंद है। तीसरे पैराग्राफ में कवि ने बताया, पक्षी कहते हैं हम सोने की जंजीरों में जकड़कर अपनी उड़ान भी भूल गए हैं, अपना सब कुछ भूल चुके हैं। केवल हमें जो याद है, हमें जो सपने रह गए हैं, वो यह रह गए हैं कि कभी हम पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर, बहुत ऊंची शाखाओं पर अपने पंख फैलाकर झूला करते थे, उनकी डालियों में झूल कर खुश हुआ करते थे। आजादी में हम बहुत खुश रहते थे, लेकिन हमें सोने की जंजीरों में जकड़ लिया है, जिससे हम सब कुछ अपना भूल चुके हैं, अपनी उड़ान भी हम भूल चुके हैं। पैराग्राफ में कवि ने पक्षियों के अरमानों के बारे में बताया है। और पक्षियों के क्या अरमान है कि वो इतनी ऊंची उड़ान भरे कि क्षितिज तक पहुंच जाए, और क्षितिज तक पहुंचकर वहां अनार रूपी जो तारे हैं उन्हें अपनी चोंच में भर लाएं। यानी उन्हें जो अनार के दानों के समान जो तारे दिखाई दे रहे हैं उन्हें वो तोड़ लाए, उसमें किसी की गुलामी ना हो। आजाद होकर पक्षी आकाश में विचरण करना चाहते हैं और तारों तक पहुंचना चाहते हैं। पैराग्राफ में कवि ने पक्षियों की दूसरी इच्छा के बारे में बात की है। पक्षियों की दूसरी इच्छा क्या है? वे सीमाहीन होकर क्षितिज तक उड़ना चाहते हैं। सीमाहीन यानी लिमिटलेस। वे खुले आकाश में विचरण करना चाहते हैं और अपने पंखों की आकाश की ऊंचाई के साथ स्पर्धा लगाना चाहते हैं। स्पर्धा यानी कंपटीशन। वे कंपटीशन करना चाहते हैं कि हम अधिक उड़ सकते हैं या आकाश की ऊंचाई बहुत ज्यादा है, और इस स्पर्धा में उन्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए तो बहुत अच्छा है, और यदि उन्हें इस स्पर्धा में लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती और मृत्यु भी आ जाए तो उन पक्षियों को मृत्यु भी स्वीकार है। लास्ट पैराग्राफ में पक्षी करुणामय होकर मनुष्य से आग्रह करता है कि हे मनुष्य,
मुझे पेड़ की शाखाओं पर घोंसला नहीं देना तो मत दो। मेरे जो रहने का स्थान है, मेरा जो आश्रय है, उसे अस्त व्यस्त करना है तो कर दो, मुझे इस चीज की परवाह नहीं है। परंतु भगवान ने, उस भगवान परमात्मा ने मुझे जो पंख दिए हैं, सुंदर पंख दिए हैं, उन पंखों से मुझे आकाश की ऊंचाइयों तक उड़ान है उसे भरने दो, उसमें विघ्न मत डालो। हे मनुष्य, तुम मुझे बंदी मत बनाओ, मुझे आजाद होकर उड़ने दो। आज हमने आजादी के महत्व को दर्शाती हुई श्री मंगल जी द्वारा रचित इस कविता को पढ़ा और आजादी के महत्व को समझा। आजादी सभी के लिए बहुत जरूरी होती है। धन्यवाद।